आज मेहर आप मन बर लेके आए हो सूजी के स्टफ्ड इडली के रेसिपी संगवारी हो, मतलब भरवा वाला इडली के रेसिपी। और एला आप मन एक बार बना ले हो ना तो एक स्वाद ला आप मन भूल नहीं पाओ संगवारी हो। यह काफी ज्यादा टेस्टी लगथे और साथ ही माँ एला आप मन ला घंटों घंटा भिगाए के भी जरूरत नहीं है। यह मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते। तब सूजी के ये वाला इडली ला आप मन जरूर ट्राई करके देखो, आप मन ला बहुत ज्यादा पसंद आए। और जब कभी आप मन के घर कोई मेहमान आते ओला आप मन ये रेसिपी ला खवा दे हो ना तो मन खा के तो एला खुश हो जाही संगवारी हो। यह काफी ज्यादा टेस्टी लगथे। ता आप मन घर में बहुत ही आसान तरीका ले सूजी के स्टफ्ड इडली के रेसिपी बना के तैयार कर सकत हो, वो भी मिनटों में। ता आज के मजेदार से रेसिपी ला देखे बर आप मन वीडियो के अंत तक बने रहो और आज सूजी के इडली के मजा ले हो। जय जोहार संगवारी हो, आप सबो मन के कविता के रसोई में स्वागत है। अगर आप मन मोर चैनल में नवा हवो तो चैनल ला सब्सक्राइब करना जन भूलो। ता आओ आज के मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। त सूजी के इडली बनाए बर सबले पहले हमन बर्तन में लेबो सूजी। त यहाँ में है 1 कप के करीब सूजी के इस्तेमाल करत हो संगवारी हो। यह बारीक वाला सूजी है, आप मन एमा बारीक मोटा दोनों सूजी के इस्तेमाल कर सकत हो। एक साथ में अब हमन एमा डाल देबो ये आधा कटोरी के करीब दही। तहर खट्टा वाला दही है संगवारी हो। एकल आप मन के सूजी के इडली में एकदम ओरिजिनल वाला जो चावल की इडली बनते ना हल्का सा खट्टा वाला वही स्वाद एमा आही संगवारी हो। अब हमन एमा डाल देबो स्वाद अनुसार नमक और एला बढ़िया से मिला लेबो। तब कौन कौन संगवारी मन ला सूजी के इडली बहुत ज्यादा पसंद है मोला कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सूजी वाला इडली है मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते। एला आप मन ला घंटों घंटा भिगाए के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है संगवारी हो। त जब कभी आप मन ला इडली वगैरह खाए के मन करत है त ये रेसिपी ला आप मन झटपट बना के तैयार कर सकत हो। तेला बढ़िया से मिलाए के बाद अब हमन एमा थोड़ पानी डाल के एक घोल बना लेबो। त एकर घोल ला हमन ला थोड़े से गाढ़ा ही रखना है संगवारी हो, एकदम पतला घोल अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। ता देख सकत हो इडली के घोल बन के तैयार है। ता अब हमन एला 10 मिनट बर ढक के रख देबो जेकर ले हर बढ़िया से फूल जाही संगवारी हो। तब तक हमन आलू के स्टफिंग तैयार कर लेथन। ता ओकर बर मैं हर यहाँ ले हूँ ये 4 उबले हुए आलू। आप मन एमा आलू के मात्रा ला कम ज्यादा कर सकत हो। साथ में ले हूँ थोड़े से कड़ी पत्ता, एक साथ में ले हूँ बारीक कटे प्याज, साथ में 2 कटे हुए हरा मिर्ची और एक साथ में थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक। ता इडली के स्टफिंग बर हमन ला बस अतकी चीज की जरूरत पड़ी। ता अब हमन सबले पहली आलू ला इसे घिसने ले घिस लेबो। ता जब आप मन आलू के इसे घिस के स्टफिंग बनाहो ना त एकर ले एमा बड़े बड़े बिल्कुल भी मोटा मोटा आलू नहीं रहे संगवारी हो, सब हर बढ़िया से फाइन घिस के तैयार होते। ता देख सकत हो मैं सब आलू ला बढ़िया से इसे घिस ले हो। ता अब हमन चलते हैं बनाए के प्रोसेस में। ता ओकर बार अब हमन पैन में डाल देबो 2 चम्मच के करीब तेल और एला बढ़िया से गरम होए देबो। एक साथ में अब हमन एमा डाल देबो आधा छोटी चम्मच सरसों और एला बढ़िया से फूटे देबो। साथ में डाल देबो आधा छोटी चम्मच के करीब जीरा, एक साथ में बारीक कटे हुए अदरक और साथ में बारीक कटे हुए हरा मिर्ची, एक साथ में कड़ी पत्ता और साथ में बारीक कटे हुए प्याज डाल के एमन सब ला बढ़िया से भून लेबो। ता आप मन ला एमा बारीक कटे अदरक थोड़े से डालना ही है संगवारी हो। एकर ले स्टफिंग हर काफी टेस्टी बन के तैयार होथे और साथे में इडली में जब आप मन एला खाहो ना तो ओकर स्वाद हर और भी ज्यादा बढ़ जाथे। तब थोड़े समय बाद आप मन देख सकत हो प्याज हल्का से भुंजा चुके हैं। हमन ला इतने पानी भूनना है। ता अब हमन एमा डाल देबो स्वाद अनुसार नमक, एक साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में थोड़े से लाल मिर्ची पाउडर। तो एमा हमन हरी मिर्ची के भी इस्तेमाल करे हैं संगवारी हो। ता लाल मिर्ची ला हमन ला कम ही रखना है। एक साथ में 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, साथ में आधा छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर। एला मैं हर घर में पीस के तैयार करे हूँ। एक साथ में आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। एक एमा काफी अच्छा खट्टा नमकीन वाला स्वाद आई संगवारी हो। अब हमने में घिसे हुए आलू ला डाल के एला बढ़िया से मिला लेबो। त ये स्टफिंग ला आप मन एक बार ज्यादा मात्रा में बना ले हो और एमा से आप मन समोसा, आलू गुंडा और भी नाना प्रकार के कटलेट वगैरह भी एमा बना सकत हो संगवारी हो। त एक ही स्टफिंग ले आप मन तरह तरह के डिश बना सकत हो।
तो देख सकत हो आलू की स्टफिंग बढ़िया से पक चुके हैं। तो अब लास्ट में हमन गैस बंद करके ऊपर ले में डाल देवो थोड़े से नींबू के रस। एक ले में काफी अच्छा स्वाद आई संगवारी हो। साथ में डाल देबो ये थोड़ी सी धनिया पत्ती और इला बढ़िया से मिला लेबो। ता आलू के स्टफिंग हर बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं। ता जब यह बढ़िया से ठंडा हो जाही ओकर बाद हमन एकर छोटे छोटे बॉल कस बना के ओला चपटा कर लेबो संगवारी हो, ताकि इडली में भरे में आसानी होए। ता देख सकत हो सब आलू के स्टफिंग ला हमन इसने ही बना के तैयार कर लेबो। ता अगर आप मन साउथ इंडियन स्टाइल में चावल के इडली पसंद होही ता ओकर रेसिपी भी मोर चैनल में अपलोड है, आप मन जरूर जाके देखो संगवारी हो। ता सब आलू के स्टफिंग भी देख सकत हो मैं इसे चपटा चपटा बाल बना ले हो। ता अब हमन चलते आगे के प्रोसेस में। ता इडली के बैटर ला रखे भी 10 मिनट हो चुके हैं। ता आप मन देख सकत हो संगवारी हो हमर घोल हर काफी ज्यादा गाढ़ा है। ता अब हमन एमा थोड़े से पानी और डाल के ला हल्का से पतला कर लेबो। ता सूजी है बिल्कुल ऐसने ही एकदम बढ़िया से फूलना चाहिए, तभी आप मन की इडली हर बढ़िया नरम बन के तैयार होही। ता एला घोले के बाद अब हमन एमा डाल देबो इनो। ता इनो डाले ले यह काफी अच्छा से फर्मेंट हो जाते, मतलब एकदम बढ़िया से फूल जाही संगवारी हो। अगर आप मन एमा सोडा वगैरह डालना चाहत हो ता ये स्टेज में आप मन इनो के जगह 1 छोटी चम्मच के करीब सोडा के इस्तेमाल कर सकत हो संगवारी हो। ता आप मन एमा अपन पसंद से इनो और सोडा दोनों के इस्तेमाल कर सकत हो। ता एला हमन ला बढ़िया से मिला लेना है। अब आप मन देख सकत हो संगवारी हो हमर इडली के घोल हर कत्ता अच्छा से फूल के तैयार हो है। ता इनो डाले के बाद एला आप मन ला फेटना वगैरह नहीं है संगवारी हो, एला आप मन बस हल्का से ही इसने मिला हो। ता अब हमन चलते हैं इडली बनाए के प्रोसेस में। ता आज हमन एला सांचा में बनाने वाला हन। ता यहाँ देख सकत हो मैं हर ये इडली वाला सांचा लेहे हो। ता अब हमन सब में थोड़ थोड़ करके तेल लगा लेबो। एकर ले इडली के घोल हर एमा चिपके नहीं। ता आप मन इडली ला कटोरी वगैरह में भी बना सकत हो संगवारी हो। कटोरी में भी इडली हर काफी अच्छा से बन के तैयार हो जाते। ता सब में से तेल लगाए के बाद अब हमन सब में थोड़ थोड़ करके घोल ला डाल लेबो। ते हर काफी जल्दी बन के तैयार हो जाते संगवारी हो। ता आप मन एक बार ये रेसिपी ला जरूर ट्राई करके देखो, आप मन ला बहुत ज्यादा पसंद आही। और आप मन एकर पहले भरवा वाला इडली खाए हो कि नहीं मोला कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अब हमन एक एक ठो में आलू के स्टफिंग ला रख देबो। एक साथ में अब हमन ऊपर ले फिर से सूजी वाला घोल ला डाल देबो संगवारी हो और एला बढ़िया से कवर कर देबो। ता एला आप मन बढ़िया से सूजी वाला घोल में कवर कर दे हो, नहीं तो बने के बाद आलू के स्टफिंग हर बाहर दिखते तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। ता सेम प्रोसेस से हमन बाकी के सांचे में भी इसने डाल देबो संगवारी हो। और सब में से डाले के बाद अब हमन चलते हैं पकाए के प्रोसेस में। ता यहाँ देख सकत हो मैं हर स्टैंड में बढ़िया से पानी ला गरम कर ले हो। अब हमन एक एक करके सब सांचा ला में रख लेबो। और रखे के बाद एक ढक्कन लगा के हमन एला ज्यादा आंच में कम से कम 10 मिनट भर बढ़िया से पके देबो संगवारी हो। ओकर ले ज्यादा हमन एला नहीं पकाना है। ता 10 मिनट बाद आप मन देख सकत हो हमार इडली हर काफी अच्छा से पक चुके हैं। और जब हर बढ़िया से ठंडा हो जाही ओकर बाद ही हमन एला निकालना है संगवारी हो। ता यह ठंडा होए के बाद काफी आसानी से निकल जाते। ता आप मन ऐसे साइड ले में चाकू ला लगा जाओ संगवारी हो। ता यह काफी आसानी से निकल जाही। ता देख सकत हो कत्ता अच्छा से हमार इडली हर बन के तैयार हो है और एकर स्टफिंग अभी बाहर नहीं निकले संगवारी हो। ता अब हमन एला गर्मा गरम प्लेट में सर्व कर लेबो। और आज हमन एला खाने वाला है नारियल के चटनी और टमाटर के चटनी के साथ में। एक रेसिपी भी मोर चैनल में अपलोड है संगवारी हो, आप मन जरूर जाके देखो। ता देख सकत हो हमन के इडली हर कत्ता अच्छा से बन के तैयार हो है, बिल्कुल भी नहीं लगत है कि एला हमन घर में बनाए हैं संगवारी हो। ता एक बार आप मन एला जरूर ट्राई करके देखो, आप मन ला काफी ज्यादा पसंद आई। ता अब मैं हर आप मन एला काट के भी दिखात हूँ। ता देख सकत हो संगवारी हो यह देखे में इतना अच्छा लगत है, ता सोचो यह खाए में कत्ता ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ता आप मन देख सकत हो हमारे इडली में के जो स्टफिंग है वो हर बिल्कुल भी बाहर नहीं आए हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से भरवा इडली बन के तैयार हो है ना। तो ये रेसिपी ला आप मन जरूर ट्राई करके देखो।
आशा करता हूँ आप मन ला आज के मोर रेसिपी हर पसंद आई सोही। अगर अच्छा लगी सोही तो वीडियो ला लाइक शेयर जरूर करो। साथ ही साथ घंटी वाला बटन ला भी जरूर से दबा दे हो ताकि मोर हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आप मन तक सबले पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नवा रेसिपी के साथ। जय जोहार संगवारी हो।